गांव दिनकटा में जलभराव से ग्रामीण बेहाल, मुख्य मार्ग पर कीचड़ से निकलना बना मजबूरी। बसीडी उपखंड क्षेत्र के ग्राम दिनकटा में मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ जमा हो गया। इससे न केवल पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों को भी फिसलने के चलते खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इससे बच्चों के कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पंचायत प्रशासन और सरपंच से शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गांव के लोकेंद्र ने बताया कि अब गांव में शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया। आने वाले 4 दिनों में गांव में विवाह समारोह होना है, लेकिन मुख्य मार्ग पर कीचड़ और जल भराव के कारण बरसातों को गुजरने में दिक्कत आ रही है और बारात भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बारातियों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ेगा तो यह पूरे गांव के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर मुख्य मार्ग को साफ करवाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और आगामी विवाह समारोह खुशहाली से संपन्न हो सके। परेशानी है कि बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग बहुत परेशान है, पढ़ने के लिए रास्ता नहीं है और बुजुर्गों के लिए लेटने के लिए रास्ता कोई है नहीं। सरपंच से शिकायत की आपने? बिल्कुल फाइनल किया है, उसमें सरपंच कहते हैं हमारे पास कोई अभी सरकार नहीं। अच्छा, आपने एसडीएम को या सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया होगा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सबको दिया, एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कितने टाइम से भरा हुआ है पानी रास्ते में? पानी भरा हुआ 6-7 महीने हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। मामला ये 6 महीने से पानी भरा हुआ है रोड में। तो हमने 1 महीने पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया था, सरपंच साहब को भी दिया था। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और आश्वासन दे दिया कि अभी तक हो जाएगा काम। 1 महीना हो गया, तब से अभी तक हुआ नहीं है। और इसमें बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, दोपहर के लिए जाते हैं, बसीडी के लिए जाते हैं, तो बहुत परेशान हो रहे हैं हम इसमें। पानी भरा हुआ है पूरे रोड पे। आगे चुनाव आने वाले हैं और आपका काम सरपंच नहीं करा रहा है, तो उसके लेके आपकी क्या रणनीति है आगे हम की? उसको वोट नहीं देंगे अब की। अगर ऐसा ही रहा तो उसको वोट नहीं दिया जाएगा, कोई भी नहीं देगा। परेशानी जी है और चीज तो चलो छोड़ो, सरपंच बिने सरपंच ने सुन ली हमारी, बहुत हम सरपंच के पास ही आए, सबके पास ही आए। जे रास्ता देखो पहले तो तुम 5-6 तारीख हमारे शादी है, बारात जी आएगी तो कहाँ से ही छड़ेगी बताओ तुम। अब मैं का जालम करो तुम जब पानी में और जो गाँव में, और फिर अब दावत होती है, हम पान डाले जो खां पे जो वो बारात को जमाएंगे बताओ तुम। किसानी कितने टाइम से नाली की? 6-7 महीने हुए सर। अच्छा, तो सरपंच को शिकायत नहीं दी आपने? बहुत दी है। क्या कहता है सरपंच आपका? सरपंच कहता है कि मेरे कोई बस की बात नहीं। तो आपने पूछा नहीं? बजट आता है पंचायत में, शिकायतें लगातार हो रही हैं। हमने पूछा था सरपंच से, सरपंच कहता है मेरे का कोई हिसाब नहीं है, आपको जिया सो करो। तो आपने आगे एसडीएम को शिकायत नहीं की? हमने एसडीएम को दिया था, पहले सेक्रेटरी को दिया था, फिर एसडीएम को दिया था, फिर कलेक्टर साहब को दिया था। किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी है। कितना टाइम हो गया ज्ञापन दिया आपको? ऐसा होगा 1-2 महीने करीब। अच्छा अच्छा, सेक्रेटरी ने क्या बोला आपसे? सेक्रेटरी बोला था ऊपर से आ जाएगा विजिट जब हम करवा दें। बिल्कुल। जिला कलेक्टर ने रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एकता व नशा मुक्ति भारत शपथ का हुआ आयोजन। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर नगर परिषद मेला ग्राउंड मचकुंड रोड धौलपुर से मचकुंड धाम तक रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने भारत माता की जय घोष और सरदार पटेल अमर रहे के नारों के साथ भाग लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एकता दौड़ को जिला कलेक्टर श्री निधि विची ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ नगर परिषद मेला ग्राउंड से रवाना होकर राजकीय ITI होते हुए मचकुंड धाम पर समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी दौड़ में जिला प्रशासन के अधिकारी, कार्मिक, राजस्थान पुलिस के कार्मिक और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दौड़ के पश्चात जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता की सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों व कार्मिकों को शपथ दिलवाई और इसके उपरांत नशा मुक्त भारत की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास अंगमान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यालय की छात्र छात्रा भी मौजूद रहे। नीरजा शर्मा ने कहा कि देश भर में हो रही यूनिटी मार्च देशवासियों के राष्ट्र में मन में भक्ति की भावना जागृत करती है। किया था और ये लगातार आगे भी जारी रहेगा और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और उनके जो एकता का संदेश है, उनके जो जीवन में जो उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए जो काम किया था, 545 रियासत को एकजुट करके देश के
यूनिटी बढ़ाया, उसके संदेश को लोगों तक ले जाने का ये प्रयास है। और साथ ही आज नशा मुक्ति का भी लोगों से शपथ दिलाया और साथ ही यूनिटी का भी शपथ दिलाया, और लगातार ये प्रोग्राम जारी रहेगा। और आगे भी और शाम को 5 बजे संभाग प्रभारी महोदय के माध्यम से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और साथ ही आने वाले समय 25 के अंदर अंदर एक और मार्च किया जाएगा, और ये इससे बड़ा होगा और सभी उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। देखिए, आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सभी जो जिला स्तर पे और पुलिस थानों पर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम जो आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। एकता का संदेश सब लोगों तक, आमजन तक पहुंचाया। इसी क्रम में आज दिन भर बाकी कार्यक्रम भी थाना स्तर तक भी जारी रहेंगे, जिसमें प्रदर्शनी है, पौधारोपण है, वो इसमें करवाई जाएंगे। कमला देवी शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं को दी गुड व बैड टच की जानकारी। धौलपुर में कमला देवी शिक्षण संस्थान पूरन बिहार कॉलोनी में संस्था निदेशक भीकम सिंह चौधरी और प्रधानाचार्य रेखा चौधरी ने विद्यार्थियों को गुड और बैड टच की विस्तृत जानकारी दी। छात्र छात्राओं को अच्छे बुरे स्पर्श की पहचान और आत्मरक्षा के तरीके सिखाए गए। निदेशक भीकम सिंह चौधरी ने कहा कि यदि कोई गलत तरीके से स्पर्श करता है या गलत निगाह से देखता है तो तुरंत अपने शिक्षक, शिक्षिका या माता पिता को बताएं। चुप रहने से बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए अभिभावकों व गुरुजनों को अवश्य सूचित करें। इस मौके पर रेखा चौधरी, लवकुश राणा, रमन, हिमांशु भारद्वाज, उषा, प्रीति, शिव कुमारी सहित सभी शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। सुखदेव कांकोलिया की धौलपुर से रिपोर्ट। राशन डीलर एसोसिएशन ने अनलोडिंग शुल्क न देने का ऐलान किया। 1 नवंबर से परिवहनकर्ताओं पर जिम्मेदारी डालने का फैसला। धौलपुर के राष्ट्रीय खाद्य युवा योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था में उत्पन्न असमानताओं के खिलाफ धौलपुर जिले के राशन डीलर एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया। एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर से राशन दुकानों पर अनलोडिंग शुल्क का वहन राशन डीलर नहीं करेंगे। यदि कोई वाहन इस मुद्दे पर रुकता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। और ज्ञापन में एसोसिएशन ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार परिवहनकर्ता को ही राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने और अनलोडिंग की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राशन डीलरों को इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठाना चाहिए। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में परिवहनकर्ता अनलोडिंग शुल्क 4 रुपये प्रति क्विंटल राशन डीलरों से वसूल कर रहे हैं, जबकि अन्य जिलों में सरकारी नियमों के अनुसार यह बोझ परिवहनकर्ता ही उठा रहा है। एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि एक ही राज्य में एक ही आदेश का दोहरा पालन कैसे संभव है, और एसोसिएशन के प्रमुख बिंदु अनलोडिंग शुल्क का विरोध। राशन डीलर अपनी जेब से यह शुल्क नहीं भरेंगे। 1 नवंबर से परिवहनकर्ता को ही इसे वहन करना होगा। यदि वाहन रुकते हैं तो प्रशासन उत्तरदायी होगा, क्योंकि एसोसिएशन ने पहले ही सूचना दे दी है। और राशन डीलर एसोसिएशन संघ धौलपुर के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह कदम डीलरों के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए आवश्यक है। इस मामले में प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। राशन डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में आज ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। एक मांग है कि डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब कि परिवहनकर्ता के द्वारा ही हमारे दुकान तक माल पहुँचाया जाए और समस्त उतराई वगैरह उसी के द्वारा बैन करी जाए, क्योंकि हम उतराई अपनी जेब से नहीं देंगे। पश्चिमी राजस्थान में भी उतराई परिवहनकर्ता ही द्वारा दी जाती, राशन डीलरों से नहीं ली जाती, लेकिन धौलपुर में राशन डीलरों से उतराई ली जा रही है। एक तो हम इसका विरोध करते हैं, और दूसरा हमारा बिंदु ये है कि सितंबर 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का जो बकाया कमीशन उसको दिलवाए जाने का श्रम किया जाए। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हॉट जिन मोटर्स लेकर आए हैं
कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। कांटरपुरा गांव में मध्यरात्रि घर में घुसकर पति पत्नी पर जानलेवा हमला, गीता देवी गंभीर घायल, जिला अस्पताल में किया रेफर। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम कांटरपुरा में मध्यरात्रि के बाद गांव में ही सुखलाल, टिंकू, ललित और छोटे लाल तथा छोटे लाल सहित अन्य ने मिली भगत से सरवन सिंह, गोपीचंद जाति निषाद के घर में घुसकर सरवन व उनकी पत्नी गीता देवी पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों व कुल्हाड़ियों से पिटाई की गई, जिसमें सरवन के शरीर पर बाएं अंग, कमर और कमर से ऊपर चोटें आई हैं, जबकि गीता देवी के पर गंभीर चोटें लगी। घायलों को एम्बुलेंस 108 से राजाखेड़ा उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सुबह ही गीता देवी की गंभीर हालत को देखते हुए समय 9:55 पर फिर रेफर रजिस्टर क्रमांक 4032 से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। वहां सिटी स्कैन हो चुका है और उनका उपचार जारी है। घटना की लिखित तहरीर गीता देवी के पति सरवन सिंह निवासी कांटरपुरा ने थाना राजाखेड़ा में दी है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हॉकी मैच में जूनियर पेनल्टी शूट 3-2 विजयी रही। सरदार वल्लभ भाई की 150वीं जयंती पर हॉकी मैच का हुआ आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा खेल विभाग के सहयोग से मैत्री हॉकी मैच का आयोजन किया गया। हॉकी मैच के मुख्य अतिथि उपनिदेशक सांख्यिकी विभाग राजेश कुमार रहे और राजेश कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा एक जिला एक खेल के अंतर्गत धौलपुर जिले को हॉकी की सौगात दी है। धौलपुर में हॉकी का इतिहास स्वर्णिम रहा है और यह अच्छा अवसर है कि यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी अकील अहमद ने कहा कि धौलपुर जिले को एक खेल के अंतर्गत हॉकी खेल आवंटित किया गया है। हॉकी धौलपुर के जिले से खिलाड़ियों की आत्मा है और हॉकी में धौलपुर का भविष्य और भी स्वर्णिम होगा। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान
हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं AC सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस, टी मोजेटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। SD इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जवल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। SD इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सैपल रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की जिला शाखा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर PMO से मुलाकात की। एसोसिएशन ने धौलपुर अस्पताल में मरीजों और स्टाफ के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में अस्पताल में पीने के पानी की उचित व्यवस्था, पार्किंग के लिए टीन शेड का निर्माण और विभिन्न वार्डों में पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति शामिल थी। इसके अतिरिक्त नर्सिंग अध्यक्ष के लिए पहले से प्रस्तावित एक कमरे के आवंटन की मांग भी रखी गई। PMO ने नर्सेज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सकारात्मक बातचीत की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह मान, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विकास त्यागी, कर्मचारी महासंघ के जिला महामंत्री हरेंद्र सिंह त्यागी, जिला प्रवक्ता राजवीर सिंह, जिला संयोजक रमेश करवार, रामप्रकाश लोधा, महेश कुशवाहा सहित कई अन्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। पदयात्रा संभाग संयोजक जितेंद्र मीणा ने की प्रेस वार्ता। यूनिट मार्च पदयात्रा डायरी का किया विमोचन। धौलपुर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विकसित पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित और युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए पदयात्रा संभाग संयोजक जितेंद्र मीणा और जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी और यूनिटी मार्च पदयात्रा की डायरी का विमोचन भी किया गया। इसके संबंध में पंजीकरण और अन्य विस्तृत जानकारी mybharat.government.in
पर उपलब्ध है और इस दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा राजवीर सिंह रसावत, पदयात्रा जिला संयोजक राहुल राणा और जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र हरजीत खंडेलवाल, जिला समन्वयक NSS सोहराव, लेखाधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हमारी विचारधारा जो हम कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, चूंकि हम एक दल विशेष से संबंध रखते हैं, ये कार्यक्रम सरकारी है। मैं पूरी तौर पे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में सरकार के लिए काम करेगी। इसमें हम हमारा कहीं नारा नहीं देने वाले, हमारा कहीं झंडा पोस्टर बैनर यात्रा में काम में नहीं देने वाले। हाँ, लेकिन उस विचार के लिए जिसके लिए हम महापुरुष शहीद हो गए, जिसके लिए देश के लड़ने वाले अनेकों शहीद आगे चले गए, उस बात के लिए हम अपने विचार रखने हैं। जब भी हमारी यात्रा, जो रूट हमारे जिलाध्यक्ष ने बना दिया 10 किलोमीटर का, वो थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे। यात्रा की तारीख आपसे शेयर करेंगे। हजारों की संख्या में लोग निकलेंगे, हाथों में तिरंगा लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का वही नारा कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कुछ नहीं, और देश के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, देश को किसी के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। फिर एक बार वो ज्वार, वो क्रांति, वो देशभक्ति की भावना हम युवाओं में देखना चाहते हैं। क्या जरूरत पड़ती है? बार बार लाल किले की प्राचीर से माननीय मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण क्या है, ये युवाओं को बताने की जरूरत। वो मिट्टी की बनी हुई या पत्थर की बनी कोई इमारत नहीं। राष्ट्र निर्माण के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। हमारे इसमें आत्मनिर्भर भारत का भी संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी संकल्प है। हम इसमें संकल्प पत्र भी करेंगे, शपथ भी लेंगे, सौगंध भी खाएंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि राष्ट्र निर्माण 3 चीजों से बनता है, जो हम युवा पीढ़ी तक पहुंचाने जाते हैं, प्रेस के माध्यम से पहुंचाने। राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कि हमारे यहाँ के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनती है, कहीं कहीं देश एक सूत्र में पिरोया गया, एकता का वो प्रतीक, उसकी वजह सब लोगों में एक सूत्र रहे, एकता रहे। राष्ट्र निर्माण के लिए दूसरी चीज संस्कृति हमारे युवा नहीं भूले, और तीसरी चीज हमें हमारे इतिहास का ज्ञान, क्योंकि कोई एक दिन के अंदर देश आजाद नहीं हुआ, एक दिन की क्रांति की वजह से नहीं हुआ। लाखों लोगों का जब बलिदान लगता है तब जाके कोई देश आजाद, और उस देश को देश बनाए रखने के लिए जितने लोग जंग आजादी में शहीद हुए, उससे ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी निकाली। जो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, मोदी जी ने बताया। हमारे रगों में वो चीज है कि हाँ, वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं। जब कोरोना जैसी त्रासदी आती है तो खुद के साथ साथ दुनिया का कल्याण भी करने का कोई मादा रखता है तो भारत की सरकार। जब हम पे अटैक होता है, जब हम पे ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार करती है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्यों? दरद पूछ के किसी को मार दिया गया। उन आतंकवादियों को जो सबक सिखाया जाता है तो राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ा हो जाता है। आज सरदार @150 की यूनिट की जो पदयात्रा होने वाली है, हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में उसकी चर्चा इसलिए कि उस लोह पुरुष ने हमें पूरा भारत एक सूत्र में बांध दिया। सपना देखा गया 2010 में, घोषणा होती 2014 में कि सरदार की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी बड़ी बने कि दुनिया की एक नजीर हो, एक उदाहरण, और वो बनी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगभग 700 फीट। क्या दर्शन देना चाहते हैं वहां से हम ये दर्शन देना चाहते हैं कि हाँ, भारत में रिजॉइस कॉन्वेंट स्कूल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। आज रिजॉइस कॉन्वेंट स्कूल में आशा रिजॉइस फाउंडेशन के द्वारा बच्चों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के गर्ग, शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती अग्रवाल, होम्योपैथी डॉक्टर द्वारा बच्चों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई और उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए। इसमें लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शिविर का लाभ उठाया और अपने बच्चों की जांच कराई। इस मौके पर संस्था प्रबंधक शिव शंकर गर्ग, संस्था प्रधान अध्यापिका रेणु रावत और समस्त विद्यालय कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर से जिला संवाददाता अजित परिहार की रिपोर्ट। दीपावली पर्व पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल। दीपावली के शुभ अवसर पर देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोटा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को गर्म कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर खिड़ोरा ने बताया कि दीपावली का त्योहार खुशी और सौहार्द का प्रतीक है और इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों को सर्दी के मौसम में उपयोगी गर्म कंबल भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए विद्यालय परिवार सदैव उनके सम्मान और सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य सुमंद्र सिंह और स्टाफ में श्रीनिवास शर्मा, मोहित पारासा, रमाकांत शर्मा, देवीचरण, सुरेश चंद, अनूप सिंह, वीरेंद्र शर्मा, सनी मीणा, ओंकार परमार, हॉस्टल इंचार्ज निशा गुप्ता, पूनम, नीलम, शशि, भावना आदि लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
स्वर्गीय चंदन सिंह गुर्जर की 16वीं पुण्यतिथि पर मचकुंड रोड में दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कस्बा नगर ज्वारेकापुरा के निवासी स्वर्गीय चंदन सिंह गुर्जर की 16वीं पुण्यतिथि पर मचकुंड रोड पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक जसवंत गुर्जर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ भाजपा नेता जावेद पोसवाल, पूर्व बाल कल्याण समिति सदस्य एडवोकेट गिरीश गुर्जर और मनोज पोसवाल शामिल हुए। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता पूर्व राजस्थान केसरी रामजीलाल गुर्जर और रामनाथ गुर्जर ने की और आयोजन को सफल बनाने में केशव गुर्जर, हेमाचल गुर्जर, अक्षय सिंह गुर्जर, मुरारी गुर्जर, अजय गुर्जर, पटेल गुर्जर और युवा साथियों का भी विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए तथा सभी ने स्वर्गीय चंदन सिंह गुर्जर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विजेता सूची में 1600 मीटर दौड़ हिमांशु ढाकड़ बयाना 2100 रुपये, रवि त्यागी धौलपुर 1100 रुपये, श्रीराम बयाना 505 किलोमीटर दौड़ में और जीतू भरतपुर 3100 रुपये, अंकु तिगरा 2100 रुपये और अखिलेश भरतपुर 1100 रुपये ने प्राप्त किए।